एक मैं यहां पे मानक लिखता हूं, मान लीजिए अगर कोई भी 10,000 रुपए की खरीद करता है, कितने की क्या करता है, खरीदारी, 10,000 रुपए की खरीदारी अगर कोई करता है तो यहां से करने पे क्या लाभ मिलेगा, क्या आप लोग जानना चाहेंगे? 2-4 लोग ही बोल रहे हैं, बाकी लोग नहीं जानना चाहते, क्या जानना चाहेंगे? हाँ, आप लगा कि हाँ जानने के लिए बैठे हैं। तो सबसे पहला जो अपने यहां पे बेनिफिट मिलता है, क्योंकि शार्ट में हमको बताना है, कोई प्लान पूरा नहीं बताना है, बस आपको डायरेक्ट एहसास कराना है कि आप अगर 10,000 रुपए खरीदारी करते हो तो आपको कितने का लाभ मिलेगा। पहला जो बेनिफिट है अपने यहाँ कितना है, क्या लाभ है? पहला जो लाभ, आप जैसे ऑफिस में जाते हैं या आप कोरियर के माध्यम से ऑफिस में ऑर्डर करके मंगवाते हैं, तो पहला जो बेनिफिट आपको मिलता है वो क्या मिलता है? 10% से लेके 40% तक, यानी 10% से लेके 40% तक आपको तत्काल छूट मिलती है। क्या मिलता है? तत्काल। ऐसा नहीं कि आपको पूरा पैसा देना है फिर बाद में रिटर्न आएगा, तत्काल वहीं पे मिल जाता है। यानी कि आपको कम से कम अगर हम देखें और ज्यादा से ज्यादा देखें तो 10% कम से कम, यानी 10,000 का 10% कितना हुआ? पहला लाभ है 1,000 रुपए का, ये मिल गया नहीं मिला? मिनिमम अगर आप एमआरपी और जो पेमेंट आपने दिया है दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये रहेगा। और मैक्सिमम क्या होगा, कितने का होगा? 40%, मतलब 10,000 का 40% कितना होगा? 4,000 रुपए। ये हुआ ठीक। दूसरा लाभ क्या है? दूसरा लाभ क्या है? अरे पुराने लोगों को बताने दीजिए, आप लोगों को तो ऑफर सब पता रहता है। कोई नया बता सकता है जिसने परचेज 1-2 बार डाली हो? मंथली ऑफर रहता है नहीं रहता है? पहला लाभ है डिस्काउंट। चलिए इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्या है? डिस्काउंट। दूसरा लाभ क्या है? मंथली ऑफर। अब मंथली ऑफर मिनिमम कितना रहता है? मिनिमम कितना होता है? 10% रहता ही रहता है। अगर आपने 1,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया तो उस पर कितने का बेनिफिट मिलेगा? एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कितने का मिलेगा? मिनिमम 100 रुपए का, मैक्सिमम 200 का भी मिल जाता है। अब 5 पे बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं तो 20% जाता है। तो आप दूसरा लाभ देखिए, तो मिनिमम 10% मानिए तो इसका 10% फिर 1,000 रुपए हो जाएगा, और अगर 20% जाता है तो कितना हो जाएगा? 2,000 रुपए हो जाएगा। तो आपको ये दूसरा लाभ मिल गया। क्या ऐसा मार्केट से परचेज करने पे कहीं संभव है? मार्केट पे तो एमआरपी पे प्रोडक्ट मिलते हैं ना। क्यों? हमारी गोंडा की जो टीम बैठी हुई है, मैं उससे पूछ रहा हूं, जो वहां से टीम आई हुई है, क्या मार्केट में कहीं छूट संभव है? नहीं ना, एमआरपी पे तो मिलता है। आप चले जाइए मेडिकल स्टोर पे, जितना होगा प्रिंट उतने पे ही आपको मिलेगा। या दूसरे नंबर पे क्या कोई ऑफर मिलता है? नहीं मिलता है। तो ये दोनों लाभ यहां पे मिलते हैं। मात्र और मात्र आप एक बार फ्री रजिस्टर्ड यहां पे हो जाते हो तो लाइफ टाइम ये लाभ आपको मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? जो पुराने लोग हैं वो ले रहे हैं, वर्षों से ले रहे हैं। तीसरा जो बेनिफिट है वो क्या मिलता है? कैशबैक। जो सर ने बताया कि आप लोगों के अकाउंट में मंथ एंड में कुछ ना कुछ, मतलब बिजनेस क्लोज होने के बाद आ जाता है। तो कैशबैक कितना आता है? कैशबैक कितना मिलता है? अगर 10,000 रुपए की परचेज डाला, मान लीजिए, आप बताइए, आपको पता होगा अच्छी तरीके, 10,000 रुपए की आपने अपनी कोड पे अगर परचेज डाल दिया तो कितना पैसा आपके खाते में आ सकता है? कितना? अच्छा, 1000 पे 100 आया, यानी 1,000 पे 100 रुपए आया, तो 2,000 पे 200 आया, तो 10,000 पे 1,000 रुपए। मतलब एवरेज 10% कैशबैक आता ही आता है। अगर कोई 21% पे है
और 10,000 रुपये का यानी 5,000 बिजनेस वैल्यूम का अगर काम किया उसने, तो 5,000 का 21% निकालिए, कितना आएगा उसको जी? 1,050। चूंकि इसमें हम लोगों ने जो अपना रिपर्चेज बोनस होता है, कंसिस्टेंसी बोनस होता है, रिपर्चेज बोनस, उसको भी चूंकि कैशबैक उसमें ऐड होके आता है, तो इसलिए उसको भी ऐड कर दिया गया। दोनों मिला के एवरेज 10% आ जाता है। ठीक है, समझ में आई ये बात? मतलब सीधा इतना समझना है, हमने 1,000 रुपये खरीदा तो 100 रुपये के आसपास आ जाएगा। ठीक, अब किसी को 105 आएगा, किसी को 85 भी आ सकता है, जैसे जिसका लेवल होगा। और कोई पहले महीने अगर है उसमें रिपर्चेज बोनस नहीं ऐड हुआ है तो पहले महीने कम आएगा, उसके बाद जब जब वो परचेज डालेगा 40-40 पीबी का पड़ता रहेगा तो उसको दूसरे महीने से हमेशा आता रहेगा। हाँ, तो एवरेज 10% आता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? एवरेज 1,000 ही मान ली जाए। ठीक, अब हमारी जो पूंजी लगी है यहाँ पे, थोड़ा सा अब ये प्लान है तो पूंजी शब्द का उपयोग मैं कर रहा हूं। पूंजी समझ में आ रही है सबको? पूंजी लगी हमारी। अब इसमें जो कम से कम हमारा लाभ मिला, ये लाभ ही तो मिल रहा है ना, कम से कम कितना हो जाएगा? अगर जोड़ा जाए तीनों लाभ तो कम से कम कितना होगा? 1,000 को 3 जगह अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाता है? 3,000। और यहां पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 7,000 रुपये हो जाता है। अब ये कौन सा है ज्यादा या अधिकतम लाभ? देखिए, तो मिनिमम 3,000 रुपये का लाभ मिलता है, मैक्सिमम कितना मिलता है? 7,000 का। एक एवरेज हम पकड़ लेते हैं। यहाँ भी औसत का नियम हर जगह लागू होता है, क्योंकि पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, एवरेज जब मिसलिनियस प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन इसके दोनों के बीच का पकड़ लेते हैं। 2,000 इधर से कम कर देते हैं, इधर 2,000 बढ़ा देते हैं, तो 5,000 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? औसत का नियम तो यही कहता है। तो अब देखिए, आपने पूंजी कितनी लगाई और ये पूंजी भी आपकी वापस आ गई। मोनिका जी, 10,000 का प्रोडक्ट आप एमआरपी पे सेल कर दो ब्यूटी पार्लर में, तो टोटल आपको पता है कितने का लाभ होगा? टोटल आपके पास 10,000 आपने लगाया और टोटल आपके पास पेमेंट एवरेज आएगा 15,000। तो 10,000 पूंजी निकाल के अलग रख दीजिए, तो आपका कितना फायदा हुआ? 5,000। अभी आपने किसी को ज्वाइन नहीं कराया है, अभी किसी से कोई बात नहीं किया है। जो प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं, बेहतर लगे हैं, बढ़िया लगे हैं, उनको आपने यूज किया। ज़्यादा से ज़्यादा 2-1 पड़ोसी को आपने बता दिया है, 2-3 हज़ार 4,000 एवरेज अपने घर में यूज हुआ है, और बाकी 2-1 हित मित्र को यूज करवा के हमने कितने का काम किया? मात्र 10,000 रुपये का। और ये ऐसा 30 दिनों में कर सकते हैं, किया जा सकता है ना, कोई कठिन काम तो है नहीं। और अगर 10,000 रुपये का बिजनेस करके इतने की पूंजी लगा के और 10 से 15 अगर हो जाता है, अब ये डिपेंड करता है, इसके लिए आप महीना भर लगाओगे कि 5 दिन में ये कर दोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो कोई घाटे का सौदा तो है नहीं। और अभी आपने किसी को ज्वाइन नहीं कराया, कुछ नहीं किया। इसके बाद एक चीज और होता है, जो चौथा लाभ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विशेष लाभ। अब विशेष लाभ चल रहा है, कोई बताएगा इस महीने क्या चल रहा है? एक ऑफर विशेष लाभ चलता है, अभी 4 महीने से चल रहा था। ठीक, वो अलग से आपको मिलेगा, वो आपको अलग से मिलता है। वो भी देखा जाए तो 20-25% का मंथली आ जाता है। ठीक है, नहीं वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो एक ये जो विशेष लाभ, तो अब आप यहाँ पे देखिए 10,000 की खरीदारी पे ये सारे लाभ मिल जाते हैं। ठीक, उसके बाद ये तो हुआ कि आपने केवल एक निर्णय लिया कि मेरे को दुकान बदल देना है, और ये निर्णय क्या कठिन है? बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? हम मार्केट से जाते हैं, कितने ऐसी महिलाएं हैं जो सब्जी लेने खुद जाती हैं? हाथ खड़ा कर सकती है अपना? आप नहीं जाती रेशमा जी कि चाय हाथ में है? तो बताइए, आप जा रही हैं, एक ही दुकान से आप सब्जी लेके आ रही हैं,
डेली वहाँ पे है आलू 15 रुपए किलो, 15, अब तो माइक छोटा छोटा लगा के लोग सब्जी बेचते हैं, आलू 15 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 15 रुपए किलो। वो डेली आप उस दुकान पे जा रही हैं, 10 साल से खरीद रही हैं, और उसी के थोड़ी दूर बगल पे एक बढ़िया उससे बेहतरीन आलू लगाया है, और वो कह रहा है आलू आज 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। तो आप लोग क्या करेंगी, कहाँ जाना चाहिए? 5 रुपए के लिए 15 साल से उसकी दुकान को हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो क्या 5000 के लिए नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो पहली प्राथमिकता है कि हमें 100% इन प्रोडक्टों का यूजर बनना है और इसको सेल करना है, अपना कॉन्फिडेंस और आने वाले टीम का कॉन्फिडेंस। फिर कोई जबरदस्ती ने भी प्लान में बताया है सर ने, फिर हम लोगों को टीम वर्क पे काम करना है कि आप कितना जल्दी कितना कमाना चाहते हैं, वो आपकी क्षमता पे निर्भर करता है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए।